ऑनेस्टली इंडिया में आज कैंपेन लगाते हो, 1-2 दिन में आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। X 10x 11x ईजिली मैंने लोगों को ई कॉमर्स इंडस्ट्री में उनको रिटर्न्स दिए हैं थ्रू फेसबुक एड्स। कोई एक क्लाइंट से लाख रुपए कमा रहा है, तो कोई एक क्लाइंट से 10,000 रुपये कमा रहा है, कोई एक क्लाइंट से 1,000 रुपये कमा रहा है। सो हाउ यू पोजिशन योर सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच यू सेल। हे सचिन, कैसे हो आप? बढ़िया, एकदम ऑसम, एवरीथिंग इज फाइन। तो आप हमारे ऑडियंस के लिए सबसे पहले एक बार अपना इंट्रो दे दीजिए। So my name is Sachin and I have been in performance marketing more than 3 years. इससे पहले मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा था, जो मैनेजमेंट होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट लाइन, कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर ब्रांड्स। एंड फिर उसके बाद मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आया एंड आई लव दिस गेम। और अभी जो मैं कर रहा हूँ ई कॉमर्स और कोचिंग इंडस्ट्री के लिए मोस्टली करता हूँ, बट मैं और भी इंडस्ट्री के लिए वर्क करता हूँ, बट दीज आर द टू माई टारगेट। एक कह सकते हो जो टारगेट ऑडियंस होती है, जो मेरे टारगेट क्लाइंट्स हैं, जिनके लिए मैं रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप सर्विसेज, मतलब अगर आपके कोर सर्विसेज की बात करें तो जो आप कोर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये है कि आप कोचिंग एंड क्या कहा आपने, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के लिए आप एड्स रन कर रहे हो। ओके ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो जैसे कि आपने कहा कि आप ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हो, तो आपको ऑफकोर्स ई कॉमर्स के बारे में नॉलेज तो होगी। तो जैसे कि मार्केट में काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि ई कॉमर्स अभी सैचुरेट हो चुका है, तो क्या आपका क्या कहना है इस बारे में? नो, ऑब्वियसली ये एक बात है कि मैं समझता हूँ कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है अभी, राइट। इंडिया में दिस इज़ द टाइम। और अगर कोई भी बड़े लेवल पे बात करो, चाहे अमेजन, कभी जो जेफ बेजोस अभी इंडिया में आया था, सो उसने भी ये चीज़ बोली कि इंडिया इज़ ग्रोइंग कंट्री। एप्पल स्टोर भी इंडिया में आया अभी हाल ही में। सो इंडिया तो ग्रो कर रहे हैं, अभी सैचुरेशन का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। और जहाँ तक मैं ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करूँ, तो नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं और हर कोई प्रॉफिट्स बना के जा रहा है, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे गूगल हो। तो सैचुरेशन इंडिया में नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहे हैं, राइट। और लोग को खर्च करने की पावर भी बढ़ रहा है। सो ये नहीं कह सकते सैचुरेशन है। मुझे लगता है सैचुरेशन उनके लिए है जो इस पे रिजल्ट नहीं जनरेट कर पा रहा है, राइट। सो उनके लिए एक पॉइंट होता है कि यहाँ पे सैचुरेशन आ गया है। बट ऑनेस्टली इंडिया में आज कैंपेन लगाते हो, 1-2 दिन में आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, राइट। ओके। बट अगर आप कहीं आप बाहर दूसरे क्लाइंट्स के लिए या फॉरेनर में करते हो ना, यू हैव टू वेट फॉर 2 to 3 days या 1 week, इसको टेस्टिंग में देते हैं। बट इंडिया में ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से सेल हो रहा है। तो अगर मतलब कि अगर अभी कोई ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जाना चाहे तो उसके लिए स्पेस है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपके हिसाब से? मुझे क्या लगता है कि इंडिया को लेके खासकर इतनी बड़ी कंट्री है ये, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हर किसी के लिए स्पेस है, राइट। जस्ट एग्जांपल, अमेजन, फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी जाइंट्स होने के बाद भी मिंत्रा इसमें घुसा, राइट। और काफ़ी लेट घुसा, फिर भी मिंत्रा अपना ब्रांड बना चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो स्पेस है, बस आपको सही टैक्टिक्स, सही स्ट्रेटजी और सही तरीके से मार्केट में उतरने आना चाहिए बस। एंड हम मुझे एक ऐसा भी मुझे फील होता है ना कि लाइक लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि वो उनसे नहीं हो पा रहा। लाइक अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाते ना, तो हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते कि यार मैंने इसके प्रति मतलब कि इस चीज़ में मतलब कंप्लीट एफर्ट्स नहीं डाली, इस चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं किया। हम लोग ये कह रहे थे कि यार मार्केट सेचुरेट हो चुका है एंड न्यू प्लेयर्स के लिए जगह ही नहीं है इस इंडस्ट्री में। सो दैट इज ऑल्सो द थिंग। लोग एग्जैक्टली ये चीज़ है, लोगों को जब क्या होता है ना कि इफ़ यू कैन नॉट डू इट, यू से नो बडी कैन डू इट, और मार्केट इज़ नॉट गुड फॉर एवरीबडी, राइट। और मार्केट इज़ नॉट गुड फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो दैट इज़ हाउ वी थिंक, बट आई बिलीव दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज आप नहीं कर पा रहे हो, बट इफ़ यू सी अराउंड योर सेल्फ, पीपल आर डूइंग इन योर इंडस्ट्री, राइट। चाहे जैसे हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग में किसी के पास एक क्लाइंट है, कोई किसी के पास मतलब कोई एक क्लाइंट से लाख रुपए कमा रहा है, तो कोई एक क्लाइंट से 10,000 रुपये कमा रहा है, कोई एक क्लाइंट से 1,000 रुपये कमा रहा है, राइट। सो मतलब सिमिलर काइंड ऑफ क्लाइंट है, पर आप कैसे अप्रोच करते हो, क्या अप्रोच करते हो, किसको अप्रोच करते हो, वो डिफरेंट हो जाता है, राइट। तो वो दैट इज समथिंग व्हाट लाइक, मैं मुझे लगता है कि अगर हर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल लेना, तो हर कोई के पास क्लाइंट होगा,
बिकॉज ये भी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स बड़ा है, बिजनेसेस बड़े हैं, हर कोई ऑनलाइन जा रहा है, तो हर कोई प्रॉफिट बना सकता है इसमें। और हर कोई अगर अच्छी सर्विसेज दे तो वो प्रॉफिट्स और वो अपने क्लाइंट्स के लिए भी और अपने लिए भी प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो जैसा कि सचिन आपने कहा कि ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री अभी बिल्कुल सैचुरेटेड नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि कमिंग टाइम्स में भी ये सैचुरेट होने वाली है। तो सपोज अगर एक बिगिनर अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है और इस इंडस्ट्री से अच्छा खासा अर्न करना चाहता है, तो क्या आप उनके लिए एक ब्लूप्रिंट बता सकते हो जिससे वो जल्दी सक्सेस पा सकते हैं एंड उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री की जर्नी में हेल्प मिल सकती है? देखो मैं क्या सोचता हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, पहले अगर मेरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री शुरू करना होता था या कोई क्लॉथिंग या कोई प्रोडक्ट बेस पे में कुछ बेचना होता था हमारे पास होने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या लेता था, लाखों रुपए का एक स्टोर खरीदना होता था, राइट। और फिर उसको स्टोर को मतलब स्टोर कह लो, आप शॉप कह लो, फिर उस शॉप को डेकोरेट करना पड़ता था, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना होता था, और फिर आप प्रोडक्ट को उसमें रखते थे, प्रोडक्ट को भी शो केस करते थे या मार्केटिंग करते थे जिस भी तरीके से, राइट। तो जी। इट वॉज लाइक वेरी एक्सपेंसिव थिंग इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री। बट आज की चीज़ें देखें ना, इट हैज़ बिकम वेरी ईजी। आपको कोई शॉप की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपको सिर्फ प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो और एक लैंडिंग पेज या वेबसाइट बना लो ई कॉमर्स की, जो कि वर्डप्रेस पे फ्री बन जाती है अगर आप खुद बनाना चाहते हो, और शॉपिफाई पे भी फ्री बन जाएगी खुद बनाना चाहते हो, सिर्फ शॉपिफाई का कुछ आपको जो पेमेंट होता है वो करके आप बना सकते हैं, राइट। ओके। सो सिर्फ और आपको वेबसाइट और आपको एक ई कॉमर्स स्टोर्स बना सॉरी एक ई कॉमर्स स्टोर्स, और आप अपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर लो। आप फेसबुक एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली अपने घर से बेच सकते हो। सो दिस हैज़ बिकम सो ईजियर। मान लो पहले क्या होता, जो मैंने बताया कि आप लाखों रुपए शॉप में खरीद 10 लाख 20 लाख कोई खर्च कर देते हैं, आप वही 10 लाख रुपए आप अपने मार्केटिंग में इन्वेस्ट करके आप उसका रिटर्न अच्छा खासा ले सकते हो और हर डाटा को ट्रैक कर सकते हो, राइट। सो ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत इजी हो गई है पहले के मुकाबले, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, राइट। तो ये चीज़ें मैंने देखा, और मैंने जो लोगों को 11x 10x 11x ईजिली मैंने लोगों को ई कॉमर्स इंडस्ट्री में उनको रिटर्न्स दिए हैं थ्रू फेसबुक एड्स। ओके, दैट्स ग्रेट। तो कोई भी कर सकता है, और बस सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सही परफॉर्मेंस मार्केटर मिलना, राइट। अगर आपको सही परफॉर्मेंस मार्केटर मिल गया जो आपके लिए रिजल्ट्स जनरेट कर पाता है इस इंडस्ट्री में, आप कर सकते हो। या खुद अगर आपको आता है, नहीं तो आता है, यूट्यूब से थोड़े बहुत बेसिक चीज़ें देख के आप बेसिक चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो आपको परफॉर्मेंस मार्केटर चाहिए जो डाटा ड्रिवन और उसकी अंडरस्टैंडिंग पे आप काम कर सको। और एक चीज़ मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, फेसबुक ऐड गूगल ऐड चलाना सबको आता है, नहीं आता तो आप यूट्यूब से देख के चला लोगे। बट आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत कम लोग जानते हैं, और सही तरीके से बहुत कम लोग, राइट। मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो खुद भी कर रहे थे परफॉर्मेंस मार्केटिंग ई कॉमर्स के लिए, कोचिंग इंडस्ट्री के लिए, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, वो खुद भी कर रहे थे या किसी और से करा रहे थे। तो सबका ये था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, और या जो उनके कुछ पर्सन फ्रीलांसर्स जैसे होते हैं कुछ, वो भी सही नहीं कर रहे थे। मतलब कुछ लोग तो मुझे लगता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री या अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको सही पर्सन नहीं मिलते हैं, और ये ऑनेस्ट भी है, राइट। क्योंकि मार्केट अभी जो ये मार्केट है बहुत भरा हुआ है लोगों से, और कौन सही है जो आपके लिए रिजल्ट जनरेट कर पाता है, और नहीं सही है उसको इट इज़ हार्ड टू आइडेंटिफाई इन देम, राइट। तो ये चीज़ है। तो मतलब इट मीन्स कि अगर आप इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, लाइक अगर इसको थोड़ा सा इजी वर्ड्स में गए तो आपको या तो फेसबुक एड्स तो गूगल एड्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो मतलब ये आपका काम ना काफ़ी ज़्यादा आसान कर देगा। और इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी ऐसे को हायर कर लो जिनको इसके बारे में ज़्यादा अच्छी इन डेप्थ नॉलेज है। यस, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा। देखो अगर आप कर सकते हो गूगल ऐड, अगर आप हसलर हो, अगर आप, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो हसलर होते हैं, वो लर्निंग के ज़्यादा फोकस करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं, है ना। तो अगर आप हसलर हो, यूट्यूब से गूगल से सीख के आप करना चाहते हो तो कर सकते हो आप भी। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एंड आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई सेल्फ इन टू माई प्रोडक्ट एंड माई बिजनेस, एंड आई वॉन्ट समवन हू कैन इन्वेस्ट देयर टाइम and
गिव रिजल्ट्स टू माय बिजनेस, राइट? लाइक टू डेलीगेट कोई एक अच्छा परफॉर्मेंस मांगना चाहिए जो इसके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज हो, और उस पर्सन के साथ आप काम करो और आपको वो रिजल्ट्स बेटर जनरेट करके दे सकना है। तो इट्स लाइक कि मतलब कि जो काम मैं खुद कर सकता हूँ तो वो काम मैं खुद करूँ, और जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ तो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। या तो मैं उससे सीखूँ, तो या अगर आप सीखना चाहते हो तो आप उसे सीख के खुद भी कर सकते हो, बट सेकंड ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि आप किसी ऐसे को हायर कर लो जो कि उस काम में ऑलरेडी उसकी एक्सपर्टीज है, तो ये आपको ना थोड़ा रिजल्ट जल्दी ला करके दे सकता है। एक चीज़ यहाँ पे और है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फेसबुक एड एक्सपर्ट या फेसबुक एड चलाने वाला पर्सन और परफॉर्मेंस मार्केटर, ये दो अलग, ओके, अब थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दोनों को। राइट? फेसबुक ऐड आज की दुनिया में मुझे लगता है कि यस, आप मुझे लगता है कि फेसबुक ऐड आज के लेवल पे हर कोई चला सकता है, बट रिजल्ट्स बहुत कम लोग जनरेट कर पाते हैं। अब फेसबुक, क्योंकि आप अगर देखोगे, आप आज की दुनिया इंफॉर्मेशन की दुनिया है, गूगल पे डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे, आपको वो फेसबुक ऐड कैसे चलाना है उस चीज़ के बारे में मिल जाएगा, कैसे कॉस्ट कम करना है, क्या करना है, वो मिल जाता है, राइट? बट एक्चुअल रिजल्ट जनरेट करना, सही रिजल्ट जनरेट करना और सही तरीके से परफॉर्मेंस लाना, इन्हांस करना, ओके वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फेसबुक ऐड कोई भी चला सकता है, पर परफॉर्मेंस मार्केटर बहुत कम लोग बन सकते हैं। ओके सो दैट्स अ फैक्ट दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड लाइक अगर मैं इसे ऑडियंस के थोड़ा सा अगर इजी टूवर्ड्स में कहूँ कि तो फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट के पास अगर हम लोग जाते हैं तो रिजल्ट्स की डेट मच गारंटी नहीं मिलती है, बट अगर हम लोग एक परफॉर्मेंस मार्केटर से कनेक्ट करें तो हमें रिजल्ट्स की सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि ऑलमोस्ट 100% होती है। क्योंकि देखो, फेसबुक ऐड बहुत जनरल चीज़ हो गई। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आपको रिजल्ट बेसिस पे काम करना है, किसी के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट लाना है। और फेसबुक एड्स हो सकता है लीड जनरेशन ही सिर्फ हो गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी लीड जनरेशन में आती है, लीड जनरेशन परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आती है, बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज समथिंग दैट यू add value to their business, you add some extra money into their business, so that is performance marketing. तो आई थिंक मतलब ये बेसिक डिफरेंस है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने बहुत अच्छे से समझा आज इस चीज़ को, सो दैट्स ग्रेट। सो तो जैसा कि आप भी जानते हो कि मार्केट में ना काफ़ी सारे ई कॉमर्स स्टोर्स है, तो लाइक अगर हम किसी भी नीश में, किसी भी अगर सब नीश में या फिर किसी भी कैटेगरी में हम अपनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जाए ना, तो वहाँ पे हमें कंपटीटर्स तो ज़रूर मिलेंगे। तो हम अपनी पर्टिकुलर ई कॉमर्स इंडस्ट्री या फिर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ऐसे कैसे पर्सनल ब्रांड क्रिएट करें कि जिससे वो अपने ऑडियंस या फिर सॉरी आई एम रियली सॉरी, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर से अलग हो पाए, लाइक इसे एक अपना आइडेंटिफिकेशन मिल पाए सेपरेट। सो इसके बारे में आप बता सकते हो? यस, देखो, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि मार्केट में बहुत लोग हैं, राइट? पर विन वही करता है, लोग उसी को प्रेफरेंस देते हैं जिसके पास ब्रांड है, जिसके पास नाम है, राइट? हमारे पास देखो, फ़ोन तो काफ़ी है, पर आईफोन एक ही है, सिंपल सा है। और कपड़े तो काफ़ी है, पर गुची और पराडा एक ही है। गाड़ियाँ तो बहुत हैं, पर जैगवार, लैम्बोर्गिनी, जिस तरीके से अपने आप को ब्रांड इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, एक ही है, राइट? सो हाउ यू पोजीशन योरसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच यू सेल। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, जो जैगवार, लैम्बोर्गिनी, ये सब जो ब्रांड्स हैं, वो देखो, ऑब्वियस बात है, ये जिसके पास पैसा है वही खरीद रहा है, पर हर कोई फैसिनेटेड है इससे कि नहीं है? जी हर कोई आज आईफोन लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, राइट? तो इट इज़ नॉट मैटर ऑफ टारगेट ऑडियंस, इट इज़ मैटर ऑफ हाउ यू पोजीशन योरसेल्फ एज अ ब्रांड। अपने आप को मतलब एक ऐसा ऐसे पोजिशनिंग पे हम लोग कैसे लाके खड़े कर सकते हैं, लाइक ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं या फिर कुछ पिलर्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग पे खड़ा कर सकते हैं? उसका ये है ना कि आप साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर कोई भी ब्रांड देखोगे ना, दे आर नॉट ब्रांड इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट, राइट, और सर्विस, दे आर ब्रांड इन द सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल, इमोशनल लेवल पे हैं वो, राइट? और द स्टेटस लेवल, ओके राइट? आईफोन इज नॉट अ फोन, it is status now. It shows that how much money you have in your pocket, and it is now standard. अगर आप नॉर्मल फ़ोन भले 1 लाख रुपए का ले लो, सैमसंग का या किसी का, बट अगर आईफोन आप
50,000 का भी लिए हो ना, तो दैट मेक सेंस। पर फिर भी लोग उस नाम को देख के जज नहीं कर पाएंगे ना, बट आईफोन को उसके नाम पे ही जज कर लेते हैं। और वो कैसे होगा, चीज़ें आपके कंटेंट के थ्रू होता है। आज पहले के, आई डोंट नो पहले कैसे लोग करते थे, बट आज के लेवल पे आपके कंटेंट, आपके इमोशंस, आपके स्टेटस, लोगों को कैसा आप शो कराते हो। अगर आप कोई चीज़ लोगों को बेचना चाहते हो, तो 2-3 स्टेप्स बताया था, बट मैं काफ़ी जो रिमेम्बर कर पा रहा हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ। बोलता है कि अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हो ना, तो लोगों को बताओ कि वो चीज़ बड़े बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट? कि बड़े बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं, और जैसे मान लो सेलिब्रिटीज़ यूज़ कर रहे हैं आईफोन, या कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट हो गया, अगर सेलिब्रिटी यूज़ कर रहे हैं और आप नहीं यूज़ कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर आप ऐसा कुछ लोगों के माइंड में डाल सकते हो ना कि आपके प्रोडक्ट काफ़ी हाई लेवल पे है, बड़े बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जो नीचे के लोग हैं ना, वो भी यूज़ करना शुरू कर देंगे आपके प्रोडक्ट को, बिना किसी मतलब हाई मार्केटिंग की। तो लाइक इसमें मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी ना, तो ये जो सचिन ने जो ये बात बताई कि आईफोन फोन नहीं बेच रहा है, ये एक इमोशन बेच रहा है। लाइक इफ यू आर परचेजिंग एन आईफोन, इट ऑलरेडी गिव्स यू सेंस ऑफ प्राइड कि यार मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ मतलब बाकियों से ना मैं अलग हूँ। तो ये बात अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो नहीं नहीं, एक चीज़ आप नहीं फील करते इस चीज़ को। मैं बताता हूँ, मैंने आईफोन खरीदा, मुझे सोसाइटी भी फील करती है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने आईफोन खरीदा तो मुझे ये फील नहीं हो रहा कि आई एम स्पेशल, बिकॉज आई नो माई वर्थ। बट जो लोग आपके आसपास होते हैं ना, वो फील कराते हैं कि वाह आपने आईफोन लिया, कितने का लिया, कैसे लिया, मतलब दे मेक यू फील, यू डोंट फील अबाउट इट। तो मैं ये बोल रहा था कि सपोज अभी कोई भी इनिशियली स्टेज पे इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है जो उसे इनिशियली एज वेल एज इवेंचुअली भी फेस करने पड़ सकते हैं? तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो? ई कॉमर्स अभी अभी थोड़ा सा रेस में है, राइट? सबसे पहले आपको जो फिगर आउट करना होता है, अगर फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स के हिसाब से देखें, तो आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होता है जो आपका मैटर करता है, जो मैंने ध्यान में रखा है। ओके। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपके एडवर्टीजमेंट्स के क्रिएटिव, या जो जिस तरीके से आप शो करते हो अपने ब्रांड को, राइट, वो आप बेटर तरीके से शो कर सकते हो, तो आपका परफॉर्मेंस तो हो जाएगा। आप ये वरी मत करो कि मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स किस तरीके के हैं, या बहुत बड़े हैं। आज का वो दुनिया नहीं है, क्योंकि ये वो कहता है ना कि इंटरनेट इतना बड़ा ओशियन है ना, ये सबको ऑब्जर्व कर सकता है, राइट? सो इंटरनेट की दुनिया में हम ये नहीं सोच सकते कि ये सेचुरेटेड हो गया। देखो कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको आप नहीं जानते हो, फिर भी महीने के 1-2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। इवन आई नो, बिकॉज मैं कुछ ऐसे ब्रांड्स को जानता हूँ जो मार्केट में लोग उनको जानते भी नहीं हैं, बट वो 20-25 हज़ार रुपये खर्च करके लाख 2 लाख 3 लाख की मतलब अपने सेल्स कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये माइंडसेट बन चुका है कि सिर्फ मुझे फ्लिपकार्ट से ही लोग हैं, और या अमेजन से लोग हैं, तो हम इस प्रोडक्ट पे लोग बाई नहीं करेंगे। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है, ऐसा नहीं है। आज की चीज़ें बदल गई हैं, तो लोग अब सिर्फ अमेजन और फ्लिपकार्ट से ही बाई नहीं कर रहे हैं, या मिंत्रा से ही नहीं बाई कर रहे हैं। वो अब फेसबुक पे जो एड्स चल रही है, या कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड को उन्हें अच्छा लगता है या उनका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो डायरेक्टली ये वहाँ से भी बाई कर रहे हैं। सो अब ऐसा ये दुनिया हो गया ना, इट इज़ मोनोपोली वाली दुनिया ख़त्म हो रही है। बिल्कुल। अब अगर एक कंज्यूमर है, अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को परचेज करना चाहता है ना, तो उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और कस्टमर भी एक तरह से समझदार होते जा रहा है कि उसे पता है कि मेरी नीड्स के हिसाब से ना मुझे क्या चाहिए। चीज़ें जो अभी अब मैंने बोला ना कि इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है ना, हर किसी को ऑब्जर्व कर लेगी। और एक चीज़ और है, मैं तो एक चीज़ समझता हूँ कि अगर कोई कहीं पर भी एक दुकान खोल के बैठा है, तो उसके पास कस्टमर तो है, जी। और नहीं है तो आने ही वाले हैं। भले दिन के एक ही चीज़ बेच रहा है, एक मान लो कपड़े का, तो एक ही कपड़ा बेच रहा है, पर बेच रहा है, राइट? तो हर किसी के पास कस्टमर्स है। अगर आप भी खोलते हो, तो आपके पास भी कस्टमर्स आएंगे ही आएंगे, चाहे आप मीडियम प्राइस में बेच रहे हो, चाहे आप हाई प्राइस में बेच रहे हो, चाहे लोअर प्राइस में बेच रहे हो,
हर किसी का कस्टमर है मार्केट में। तो बेसिकली लोगों को ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें उनके लिए जगह नहीं है या फिर लाइक उनका काम नहीं बन पाएगा कहीं पे भी। सो दैट्स इट। सो ओके, तो जैसा कि मार्केट में भी बहुत बात की जा रही है इस क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में कि आने वाली इकोनॉमी क्रिएटर इकोनॉमी के है, लाइक क्रिएटर्स एक समय में से रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को काफ़ी एक अच्छे लेवल पर। तो आपका क्या ख्याल है इस क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में? चीज़ ऑलरेडी, क्योंकि Already. आज की दुनिया में बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है आप मुझे बताओ। डॉक्टर कमा रहे हैं कि क्रिएटर कमा रहे हैं कि क्रिएटर engineer कमा रहे हैं? इंजीनियर महीने का 1 लाख 2 लाख तो कमा रहे हैं, पर ये जो क्रिएटर्स है ना महीने के करोड़ों कमा रहे हैं। तो इतना और एक चीज बता रहा हूँ, भले ही इंजीनियर डॉक्टर महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए कमा लें, वो सेलिब्रिटी नहीं है। पर क्रिएटर ना, दे आर सेलिब्रिटी, दे आर द कॉम्पिटिटर ऑफ द सेलिब्रिटी। सो ये दुनिया वही है। और चाहे छोटे आपके 50,000 भी है ना, आपकी आप कहीं पे खड़े हो जाओगे ना तो आपको 10,000 लोग देखने आ जाएंगे, है ना। एक एक पर्सन को आई नो द पर्सन जो बहुत अभी 3-4 साल मतलब 2017 के आसपास मैं उसको देख रहा था। उसके बाद ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं थे, बट मनोज दे, अगर आप टेक्निकल चीज़ें देखते हो आप, मनोज दे जी मैं सुना इनके बारे में, इनके बारे में। अभी मुझे रिमेम्बर नहीं है, बट 2017 में 18 के आसपास में उसको जब देखा, 19 को तो वो बंदा एक तरीके से समझो, मतलब झोपड़ी में एक तरीके से बनाता था, कहीं भी सीढ़ी पे रख के वो चीज़ें बना रहा था। बट अभी वो ऐसा हो गया, जी लेवल पे आ गया, अब वो न्यूज़ में, अखबारों में, उसके गांव में जो होता है वो चीज़ छपती है। और उतने अच्छे ज़मीन उसने भी खरीदा भी, जो मैं संदीप मैसूरी की वीडियो में देख रहा था, उसने काफ़ी अच्छे लैंड्स भी खरीदी, जी। और अब एक तरीके से सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी रहे हैं। एंड आई थिंक अभी वो जो मनोज है जिसके बारे में आपने बताया, वो भी शायद यूट्यूब ग्रोथ एंड ग्रोथ ट्रिक्स के बारे में कुछ कुछ रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं अभी। मैं आई थिंक मैंने कभी कभार देखता हूँ लाइक कुछ यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट है में। ओके ओके। सो द लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज दैट कि आप अगर कुछ ऐसा पर्सनल एडवाइस जो कि आप अभी एक न्यूबी लाइक वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाना चाहता है या फिर किसी भी बिजनेस में जाना चाहता है, आप कुछ न्यूबीज को वो एडवाइस देना चाहो जो कि आपने अपनी जर्नी से सीखा है, लाइक अगर आपको ये पहले पता होता तो आप जल्दी और भी जल्दी ग्रो कर सकते थे, मतलब कि जितना भी टाइम में आपने भी ग्रो किया, तो ऐसे कुछ टिप्स एंड कि जो मैंने गलती की, पहले मैंने कोर्स ले लिया था जो कि इंस्टीट्यूट से था सबसे पहले। मुझे लगता है कि जो वहाँ पे मैंने 35 से 40 हज़ार रुपये दे दिया, और 6 महीने से 8 महीने मुझे लग गए, 10 महीने वहाँ से निकली है मैं। सो दैट वाज द मिस्टेक्स दैट आई डिड। मुझे लगता है कि आप छोटे से किसी से क्रिएटर से कोर्स खरीद के सर्टिफिकेशन बेस पे, नई सर्टिफिकेशन बेस पे खरीद के, तो आप यूट्यूब से भी खरीद के फेसबुक ऐड सीख सकते हो। आपने 2-3 महीने लगा के मेहनत करके, अगर आप आप आपके अंदर वो जज्बा है सीखने की, तो आप सीख के, अगर आप क्लाइंट्स चाहो तो आप ले सकते हो। फेसबुक ग्रुप्स में जाओ, इंस्टाग्राम डीएम्स करो, या लिंक्डइन डीएम करो, अप्रोच करो लोगों को, हाथ पर मारो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, पर आप क्लाइंट्स ले लोगे है ना, ये चीज़ें हैं। और नहीं, आप इस तरीके से करना चाहते हो, पहले आप चाहते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं तो ऐसा, और मैं बस चीज़ें हो जाए, तो यूट्यूब वूट्यूब से सीख के या कहीं से सर्टिफिकेशन 5-6 हज़ार में लेके आप इंटर्नशिप कर लो, और फिर 4-6 महीने साल भर किसी कंपनी में लग के फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजमेंट जो भी करना चाहो कर लो। फिर 1 साल के बाद ना, फिर यू आर द किंग ऑफ योर ओन। आपको जॉब करनी है या फ्रीलांस करना है या आपकी कंपनी स्टार्ट करनी है, सो 1 साल के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आपको बताने की ये नीड नहीं होगा कि आपको क्या करना चाहिए। बट स्टेप्स यही है कि आप कोर्स, बड़े इंस्टीट्यूट वाले कोर्स में जाओ। अगर आपको 5,000 से 10,000 से ज़्यादा लग रहा है उस कोर्स को बाई करने में, तो यू आर मेकिंग फूल योर सेल्फ। जी नॉट टुडे, मे बी टुमारो व्हेन यू विल रियलाइज लाइक नीथिंग। सो मैंने 35,000 देखे, मुझे लगता है कि मैं 10,000 में भी कोई कोर्स ले सकता था, इफ़ आई हैड नॉलेज अबाउट दैट। वही डिजिटल मार्केटिंग आप तो बिल्कुल। अभी के टाइम पे तो आई थिंक मैं पर्सनली काफ़ी सारे कंपनीज को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, बट जो कि 500 या फिर 1,000 रुपये में भी डिजिटल मार्केटिंग सिखा दे रहे हैं। सो दैट्स द थिंग।
एंड आई डोंट थिंक कि मतलब कि इस 500,000 वाले में एंड उस 10 या 20,000 वाले में कुछ बहुत ही ज़्यादा ह्यूज लेवल का डिफरेंस होगा कि लाइक इससे आपका कुछ नहीं होने वाला और वो आपकी मतलब लाइफ सेटल कर देंगे, जॉब लगवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई डोंट थिंक। क्योंकि ये चीज़ आप जो बोल रहे हैं इस चीज़ को मैं रिलेट कर सकता हूँ। जी। आज जो मैं यूट्यूब से सीख रहा हूँ, मैं समझो 35,000 का कोर्स लेने के बाद भी यूट्यूब से सीख रहा हूँ आज। तो मतलब इसका है कि मुझसे ज़्यादा तो यूट्यूब पे है कंटेंट, बिल्कुल। और मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे डैशबोर्ड दिखाया सिर्फ फेसबुक का। और डैशबोर्ड देख के मैं थोड़ी ना समझ पाऊंगा कि क्या ऑडियंस लगानी है, क्या करना है, कैसे करना है, राइट। तो उन्होंने सिर्फ मुझे डैशबोर्ड दिखाया, मुझे नहीं, जैसे जो भी लोग आते हैं उनको डैशबोर्ड दिखाया, फिर थोड़ा सा बता दिया कि ये एड कॉपी होता है, ये होता है, और एक न्यूबी को क्या ही पता है चीज़ें। बिल्कुल। तो there should be someone who can guide properly or who can showcase or someone who can just give like some hands on it। तो वो सब चीज़ें नहीं मिली है। मुझे लगता है सबसे बेटर ये है कि किसी का कोर्स ले लो 5-6 हज़ार रुपये का, और जिसका कोर्स लोगे ना वो सर्टिफिकेशन देता ही देता है बिल्कुल बिल्कुल। आज की लेवल है, राइट। तो उसका लेके आप सीख के उनसे सर्टिफिकेशन लेके आप कहीं इंस्टीट्यूट कहीं आप चले जाओ जहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो उस बेसिस पे, और 6-7 महीने की इंटर्नशिप करने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि मुझे आगे क्या करना है। इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी लाइक। एग्जैक्टली। जी जी। तो आई थिंक ऑडियंस को आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि जो गलती इन्होंने की वो आप गलती काइंडली मत कीजिए। एंड आप किसी से भी कोर्स ले रहे हैं ना, भले ही आप अगर 5,000 रुपये भी खर्च करें, तो आप काइंडली पहले उस इंस्टीट्यूट के बारे में या फिर एक अच्छी खासी रिसर्च करिए कि बेसिकली उस इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड क्या है या फिर कुछ भी। एंड आई डोंट थिंक कि आपको सर्टिफिकेट्स के पीछे ना ज़्यादा भागना चाहिए। लाइक कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है कि मुझे इस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है। लाइक अगर जब हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतरेंगे ना, तो जिसके लिए भी हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जिसको भी सर्विसेज देंगे, तो वो हमारी फाइनली सर्विसेज देखेगा कि वो मुझे रिजल्ट्स ला के दे पा रहे हैं कि नहीं सामने वाला बंदा। वो ये नहीं देखेगा कि मेरे पास किस इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेट है। सो दैट्स द थिंग एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। यस यस, और एक चीज़ ये है कि अगर आपको और शुरू करना है तो आप ये सब सर्टिफिकेशन भूल जाओ, फोर्सेज भूल जाओ, तो इंस्टीट्यूट भूल जाओ। आप सिर्फ एक ऐसे बंदे को पकड़ो, बंदा या बंदी जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और वो आपको सिखा सकता है। बिल्कुल। आपको सिर्फ इस इंडस्ट्री में नॉलेज की ज़रूरत है, सर्टिफिकेशन या कोर्स की नहीं। जैसे मैंने सर्टिफिकेशन लेने के बाद भी मेरे जो मैनेजर्स या सीनियर्स थे उनसे मैंने सीखा, तो आसान किया, उनके बगल में बैठ के सीखा सारी चीज़ें। तो कोई ऐसा आपको जो बगल में बैठा के आपको सिखा सके। इवन माय वाइफ, शी डजंट नो अबाउट फेसबुक, शी डजंट नो अबाउट सोशल मीडिया, बट इनको 3-4 महीने से मैं सिखा रहा हूँ। एंड नाउ शी हैज़ 2 क्लाइंट्स, शी हैज़ बीन मैनेजिंग सोशल मीडिया। Oh, that's great. That is what. So you don't need any kind of course or anything. जी। You just need a good person who can teach you.